हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पे। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस 2023 कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल होने वाला है उसके बारे में। कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दोस्तों 5 किलोमीटर की रनिंग किस तरीके से पूरी करें, क्या क्या हमको सावधानियाँ रखनी चाहिए, किस तरीके से हम आसानी से 5 किलोमीटर की रनिंग को पूरा कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात है उसके अंदर तो वो ये है कि आपको आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करनी है सबसे पहले, कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है, आप किस तरीके से रनिंग कर सकते हैं, आप फास्ट कर सकते हैं या आप आप स्लो के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं रनिंग को, कि आपको पहले तेज़ दौड़ना है या पहले धीरे दौड़ना है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, आपको किस तरीके के ट्रैक पे दौड़ना चाहिए जिससे आपकी रनिंग आसानी से हो सके। तो दोस्तों, जो राजस्थान पुलिस फिजिकल है उसके अंदर जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है राजस्थान पुलिस फिजिकल में, वो है 5 किलोमीटर की रनिंग। और 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए आपको 25 मिनट मैक्सिमम टाइम दिया गया है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है, आपके बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करनी है, आपका शरीर इस काबिल है या नहीं है कि आप 5 किलोमीटर की रनिंग को कंटिन्यू पूरा करने के लिए आप 25 मिनट तक दौड़ लगा भी सकते हो या नहीं लगा सकते। आपको आपकी बॉडी की यही चीज़ चेक करनी है कि आप कंटिन्यू 5 किलोमीटर के लिए 25 मिनट तक भाग भी सकते हो या नहीं भाग सकते। तो सबसे पहले आपको यही तैयार करना है आपके शरीर को कि आप 5 किलोमीटर के लिए 25 मिनट तक कंटिन्यू रनिंग कर सकें। और देखो दोस्तों, कई बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग में धीरे दौड़ना है या स्टार्टिंग में तेज़ दौड़ना है, तो वो भी आपको पता करना है। तो आप एक दिन जब आप रनिंग करो तो सबसे पहले आप चाहे धीरे दौड़ सकते हो, आप धीरे दौड़ के आपकी रनिंग कंप्लीट करो 5 किलोमीटर की, और फिर आप टाइम देखो कि आपने कितनी देर में पूरी करी। फिर आप एक दिन फास्ट रनिंग करके आप चेक करो कि आपने रनिंग कितनी देर में आपकी रनिंग पूरी हुई है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि पहले धीरे दौड़ना चाहिए, फिर धीरे दौड़ते दौड़ते आपको तेज़ स्पीड पकड़नी है, और कई बोलते हैं कहीं स्टार्टिंग में तेज़ दौड़ते हैं। देखो, जो धीरे दौड़ने वाली एक कंडीशन है वो दोस्तों एक आइडियल कंडीशन है, सबको ऐसे ही करना चाहिए कि पहले धीरे दौड़ते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी वार्म अप हो जाती है, उसके बाद में वो आसानी से तेज़ दौड़ सकते हैं। लेकिन देखो, सबका शरीर दोस्तों एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि किसी किसी का शरीर के अंदर जो स्टेमिना होता है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा रहता है, बाद में बिल्कुल स्लो हो जाएगा या कम हो जाएगा, जिससे वो दौड़ ही नहीं पाए। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही है कि जब मैंने रनिंग करी थी मेरे एग्ज़ाम की, तो मैंने स्टार्टिंग वाली जो राउंड थे मेरे कम से कम 3 किलोमीटर, वो मैंने फास्ट रनिंग में ही कंप्लीट किए थे। उसके बाद में मेरे बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं फास्ट रनिंग कर सकूं। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने जो भी टाइम था 22 मिनट के अंदर मैंने मेरी रनिंग करी थी पूरी। तो उसके बाद में मैंने जो 3 किलोमीटर के बाद में मैंने जो भी रनिंग करी वो स्लो मैंने आराम से कंप्लीट कर ली थी 22 मिनट के अंदर। तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि आप तेज़ दौड़ने में सक्षम हैं या आप धीरे दौड़ के आपकी रनिंग को कंप्लीट करने में सक्षम हैं। तो आप पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी रनिंग की, तो आप पहले एक दिन धीरे दौड़िए और फिर एक दिन तेज़ दौड़िए। फिर दोनों के अंदर आपको कंपैरिजन करना है कि धीरे दौड़ना आपके लिए सही रहा या तेज़ दौड़ना आपके लिए सही रहा। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि 5 किलोमीटर की रनिंग आपकी 25 मिनट में हो जानी चाहिए। इतनी धीरे भी नहीं दौड़ना कि आप 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए फिर 25 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा हो, आपको 30 मिनट में हो रही हो, 26 मिनट में हो रही हो। तो आपको जो दौड़ना है वो 5 किलोमीटर आपको 25 मिनट के अंदर ही दौड़ के कंप्लीट करना है, आप धीरे दौड़ें या तेज़ दौड़ें। फिर आप जब दोनों तरीके से दौड़ चुके हो कि आपने धीरे दौड़ के भी देख लिया, तेज़ दौड़ के भी देख लिया, तो दोनों में से कंपैरिजन करके जो आपको बेस्ट लगे आप उसी नियम को आप रेगुलर फॉलो करिए। आप रोज़ाना उसी हिसाब से आपकी जो फिजिकल की तैयारी है वो वैसे ही करिए। तेज़ दौड़िए अगर आपको तेज़ में सही लगा हो तो, या फिर आप धीरे दौड़ के अगर आप 5 किलोमीटर कर सकते हो दिए हुए टाइम में, तो आप धीरे कंटिन्यू आप उस जो नियम बनाए आपने वो फॉलो करते रहें। और दोस्तों, पहले आपको 5 किलोमीटर की तैयारी नहीं करनी है, सबसे बड़ी बात इसके अंदर। क्योंकि देखो, सब आपको एग्ज़ाम जो है वो 5 किलोमीटर का है, लेकिन आप 5 किलोमीटर की ही तैयारी ना करें। कम से कम जितना आप ज़्यादा दौड़ सकें, 6, 7 या 8 किलोमीटर, इतनी तैयारी करें। आप कम से कम रोज़ाना 8 किलोमीटर तक की रनिंग करें। 7 से 8 किलोमीटर आपको करने ही चाहिए, क्योंकि जो आपका शरीर है वो 5 किलोमीटर के लिए नहीं, आपको 8 किलोमीटर के लिए तैयार करना है। आप जब 8 किलोमीटर की रनिंग आप रोज़ाना आप डेली बेसिस पे अगर टाइम में कर लोगे
तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो वो एग्ज़ाम के दिन आपको वो 5 किलोमीटर की रनिंग इतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगी, क्योंकि आपको जो एक एनर्जी रहेगी आपके बॉडी के अंदर, जो स्टेमिना रहेगा वो स्टेमिना आपके अंदर 8 किलोमीटर का रहेगा। तो जब आप 5 किलोमीटर रनिंग करोगे तो आप आसानी से आपके लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हो। जो आपकी फिजिकल की एग्ज़ाम है वो आसानी से आप क्लियर कर जाओगे अगर आपने 8 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी करी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका 5 किलोमीटर का ही होगा। लेकिन अगर हम 5 किलोमीटर की ही तैयारी करेंगे तो हो सकता है लास्ट टाइम पे जाके हमारा स्टेमिना डाउन हो जाए बॉडी का, आप रनिंग नहीं कर पाओ, हो सकता है 2, 5, 10 सेकंड से आप रह जाओ। तो इसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हो, आप रनिंग आपके 5 किलोमीटर की ना करके आप 7 से 8 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी करें। और जितना हो सके आप एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट डिस्टेंस में दौड़ने की कोशिश करें। आप कोई भी सर्कुलर राउंड के अंदर ना घूमें, आप एक सीधा रोड पकड़ लें, 8 किलोमीटर तक आप उसके ऊपर दौड़ते हुए जाएं, और जब आप वापस आएँ तो उसके ऊपर आराम से वॉक करते हुए, और आपके 8 किलोमीटर की वॉकिंग भी हो जाएगी साथ में, और आपके 8 किलोमीटर की रनिंग भी हो जाएगी, जिससे आपका जो भी पैरों में थकान वगैरह है वो नहीं रहेगी, वो आपकी थकान कम हो जाएगी। जब आप वॉक करते हुए वापस आपके घर पे आओगे तो आपकी तब तक तो आपकी सारी थकान एकदम बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी होगी, और आप एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक और फ्रेश रहोगे अगर आप इस तरीके से करते हो। क्योंकि मेरा खुद का भी यही रूल था, मैं भी जब रनिंग करने जाता था तो 8 से 10 किलोमीटर में सीधा एक ही ट्रैक पे, एक रूट पे दौड़ता था, और फिर वहाँ से जब आता था तो मैं आराम से रिलैक्स होके पैदल पैदल अपने वॉकिंग करता हुआ मैं अपने घर पे पहुँचता था, और लगभग एनर्जी नॉर्मल हो जाती थी उस टाइम तक। तो ज़्यादा आपको थकान भी नहीं रहेगी और आप परेशान भी नहीं होगे, हाथ पैरों का दर्द भी आपका लगभग जब आप पैदल आओगे तो आपका रिलीज़ हो जाएगा, और आप नॉर्मल आपका रेस्ट कर सकते हो, और आपकी रनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों कई लड़के ये भी पूछ रहे थे कि जब सर रनिंग करते हैं तो घुटनों में प्रॉब्लम होती है, पैर दुखते हैं। तो दोस्तों देखो, घुटनों में जो दर्द है वो आपके ट्रैक की वजह से होते हैं। अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे दौड़ रहे हो, जैसे रोड पे दौड़ रहे हो, तो आपका क्या है, घुटनों में तकलीफ होना एक आम बात है, ज़रूर होगा उसके, क्योंकि जो झटके लगते हैं सड़क से पैरों के अंदर वो सीधे आपके घुटनों पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। तो आप जहाँ तक है ऐसी जगह चुने जहाँ पे आपको एकदम सॉफ्ट सरफेस मिले। जिस तरीके से आप गार्डन में जाएं किसी ग्राउंड में, तो ग्राउंड के अंदर जो घास होती है, घास के ऊपर आप रनिंग कर सकते हो, या ग्राउंड के अंदर क्या है, एक रनिंग ट्रैक होता है जिसके ऊपर रनिंग पैड लगा होता है, उसके ऊपर आप रनिंग कर सकते हो। तो अगर ऐसी जगह आपके पास अवेलेबल है तो आप उस पर जाके दौड़ें, उस पर जाके आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रनिंग बहुत ईजिली, आप जो आपका 5 किलोमीटर है वो आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे। अगर ऐसी कोई जगह नहीं है आपके पास तो आप क्या करें, जो मिट्टी है, अगर आप रोड पे दौड़ रहे हो तो रोड के साइडों में थोड़े बहुत मिट्टी हो जहाँ पर भी, तो आप उसमें दौड़ने की कोशिश करें। क्योंकि जो घुटनों की प्रॉब्लम है वो लगभग सबके साथ होती है, लड़कियों में ज़्यादा हो जाती है। तो आप क्या करें, अगर ऐसी जगह भी आपके पास नहीं है और आपको रोड पे ही दौड़ना है तो आप एक नी बैंड आता है, आपको जिम की शॉप पे मिल जाएगा, जहाँ पे जिम के सामान मिलते हैं, तो वो घुटनों में पहन के आप उससे रनिंग कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपके घुटने थोड़े रिलैक्स रहेंगे, और आपको जो भी दौड़ने की वजह से दर्द वगैरह या पेन जो भी हो रहा है वो आपको नहीं होगा, और आपकी रनिंग आसानी से आप कंप्लीट कर पाओगे, और थकान भी नहीं रहेगी, पैर भी नहीं दुखेंगे। उसके अलावा दोस्तों एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके, तो वो है आपके शूज़। आप जब रनिंग करते हो तो आपको एक अच्छे शूज़ लेने चाहिए। मैं ज़्यादा महंगे शूज़ लेने के लिए भी नहीं बोलता कि रनिंग के लिए कोई ज़्यादा आप कोई ब्रांडेड शूज़ लो, लेकिन इतना महंगा ना लेके आप नॉर्मल एक जो भी रनिंग शूज़ होते हैं वो अच्छे खासे मिल जाते हैं 600-700 रुपये में। मैं किसी ब्रांड का नहीं बोल सकता आपको, लेकिन फिर भी आप जब शॉप पे जाओगे तो 500-700 रुपये के अंदर आपको अच्छे से अच्छे शूज़ मिल जाएंगे। मैंने भी जब रनिंग करी थी तो मैंने 300 रुपये के शूज़ खरीदे थे, 350 रुपये के आए थे। तो उन्हीं शूज़ से मैंने मेरी रनिंग सारी कंप्लीट करी थी। और आपको अगर रनिंग शू खरीदना है तो आप अभी खरीद लीजिए। आप ऐसा ना सोचें कि मैं एग्ज़ाम के दिन नए जूते पहन के जाऊँगा और उससे रनिंग करूँगा, तो एग्ज़ाम में आपको नए जूते पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी कोई भी जूते ले लीजिए और उन्हीं से आपकी तैयारी करिए, उन्हीं से आपकी जो रनिंग है रोजाना वो उन्हीं जूतों को पहन के करिए, जिससे आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो उस दिन तक आपके पैर और आपके जूते एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे रनिंग करने के लिए। नहीं तो आप एकदम से नए जूते पहन के आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो हो सकता है वो आपके साथ कंफर्टेबल फील ना हो, आपके जूते आपको कंफर्ट ना दे और आप रनिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकता है टाइम में कंप्लीट ना हो, या
जो नए जूते होते हैं उनके अंदर पैर फिसलने की भी दिक्कत रहती है। तो ऐसी कोई समस्या ना हो आपके साथ, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर जूते लेने हैं और तो आप अभी ख़रीद लीजिए और उन्हीं जूतों को पहन के आप रोज़ाना रनिंग अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी रनिंग आपके दिए हुए टाइम में पूरी हो जाए और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो सके। एग्ज़ाम जो है आपका उसको आप आसानी से पास कर सकें। और दोस्तों रनिंग के बारे में और भी कुछ है, कई चीज़ें हैं कि आपको किस तरीके से दौड़ना है, कुछ डाइट वगैरह के लिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे बताऊंगा आपको कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे आपको किस तरीके से दौड़ना है, पैरों की पोजीशन आपको क्या रखनी चाहिए। और दौड़ने से पहले आप अगर हो सके तो आपकी बॉडी को वार्म करने के लिए आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हल्का जो भी आपको एक्सरसाइज आती है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी वार्म अप के लिए रनिंग से पहले। तो आप रनिंग करने से पहले अपने बॉडी को वार्म कर सकते हैं। और जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको ऐसे नहीं है कि आपको रनिंग कंप्लीट होते ही आपको रेस्ट के लिए आपको बैठ जाना, कभी भी रनिंग कंप्लीट होते आपको बैठना नहीं है। आप वॉक करते रहिए, 5-10 मिनट तक पहले वॉक करिए, उसके बाद में बैठिए। अगर आप रनिंग कंप्लीट होते ही आप अगर बैठ जाओगे तो आपके जो पैरों में एक जकड़न सी हो जाएगी, आपके मसल्स पेन हो सकता है, इसलिए आप एकदम से ना बैठें, आप थोड़ा बहुत वॉक करें फिर बैठें। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और आज के वीडियो मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से आपको करनी है, क्या क्या लेना है। एक तो आपके लिए मैंने बताया है कि आप एक नी बैंड ले सकते हो घुटनों की प्रॉब्लम के लिए। एक मैंने आपको शूज़ के लिए बता दिया, रनिंग शू, ठीक है। और आपको 5 किलोमीटर की रनिंग ना करके आपको 7 से 8 किलोमीटर की रनिंग करनी है, जिससे आपकी बॉडी 5 किलोमीटर के लिए एकदम परफेक्टली रूप से तैयार हो जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। और भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो आपके रनिंग के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर राजस्थान पुलिस फिजिकल से लेकर, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। कई कमेंट फिजिकल के बारे में, मेडिकल के बारे में, इनके बारे में भी हो रहे थे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं उनके बारे में बात करता हूँ, तो उन सब चीज़ों की जानकारी मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप का कोई भी रिलेटिव या कोई फ्रेंड अगर राजस्थान पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।